अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पाकिस्तान एयरफोर्स में जो है वो उसके पहले फेज पर जो इनिशियल टेस्ट होता है उसके लिए वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट जो है वो हर स्टूडेंट्स के लिए जो है वो लाजमी होता है। तो उसके लिए जो है वो हमने नॉन वर्बल का जो है वो पहले आपको समझा दिया था और बता भी दिया था। अब जो है वो वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट की जो है वो हम तैयारी करेंगे। उसके लिए जो है वो आपको ज़हन नशीन कुछ मालूमात जो हैं वो और कुछ जो है वो फार्मूला आप कह सकते हैं, वो जो है वो आपको ज़हन नशीन करने पड़ेंगे। तो आप जो है वो वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो बआसानी तौर पर हल कर सकेंगे। इसके लिए जो है वो आपको पहले समझाते चलें कि ये जो है वो ए और ई है। तो इसमें जो है वो और एच एन एल टी और यहाँ पे जो है वो डैश में क्या आएगा। तो हम जो है वो समझते हैं कि पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी और फिर जो है वो ई आता है। यानी कि ए के बाद 3 अल्फ़ाबेट्स जो हैं और उनके बाद जो है वो ई आया है। तो इसलिए जो है वो इसमें 3 अल्फ़ाबेट्स का जो है वो डिफरेंस है। जैसे एच, फिर आई, फिर जो है वो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन। इसमें जो है वो 5 अल्फ़ाबेट का जो है वो डिफरेंस आया है। यानी कि पहले में जो है वो 3 अल्फ़ाबेट, दूसरे में 5 और तीसरे में जो है वो 7 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस और इसमें जो है वो 9 अल्फ़ाबेट का जो है वो डिफरेंस होगा। जैसे कि एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, ये जो है वो 7 अल्फ़ाबेट का जो है वो डिफरेंस है। उसके बाद जो है वो ई में चूंकि पहले में 3, फिर 5, फिर 7 और फिर जो है वो 9 अल्फ़ाबेट का डिफरेंस है। तो 9 के साथ हम जो है वो लेंगे डी, ई है और फिर जो है वो एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन और फिर जो है वो 9 अल्फ़ाबेट के बाद जो है वो हमारे पास आंसर ओ आता है। तो आंसर ओ जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। इस तरह जो है वो आपने इसको थोड़ा सा समझना है। अगर आप जहन घुमाएंगे इस पहले 3 को देख के या पहले वाले को देखकर, फिर जो है वो आप आसानी से ये एमसीक्यूज हल कर सकेंगे। अब यहाँ पे जो है वो दूसरा एमसीक्यूज देखते हैं हम। पहले जो है वो ए, फिर बी का डिफरेंस है और फिर जो है वो सी और उसके बाद जो है वो डी और उसके बाद ई। यानी कि एक एक अल्फाबेट का जो है वो यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है। तो ई के बाद एफ जी, जी एच आई, आई जे के, एल एम और यहाँ पर जो है वो एन आएगा और एन के बाद जो है वो ओ आएगा। चूंकि एक एक अल्फाबेट का डिफरेंस आ रहा है तो एम के बाद जो है वो एन आएगा और फिर जो है वो करेक्ट आंसर ओ आएगा। आप जो है वो इसको अपना गूगल करके भी देख सकते हैं। तो ये जो है वो आंसर आप इसको जो है वो थोड़ा सा ज़हन के साथ घुमाएंगे तो आपको जो है ये जवाबात जो है वो लाजमन याद हो जाएंगे। यहाँ पे जो है वो आपको डिफरेंस आ रहा है बिल्कुल इसी तरह ही ई और फिर डी ई और के एल पी ओ क्यू आर एस टी यू वी आई जे। इस तरह जो है वो आपने यहाँ पे जो है वो आंसर एच आएगा। एच और आई ये चूंकि साथ साथ की सीरीज चल रही है, साथ की अल्फाबेट की, तो ये जो है वो एच यहाँ पे और फिर जो है वो आई आएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो उसको हम देखते हैं कि शायद आप जो है वो थोड़ा सा आपको ये समझ इसमें जो है वो आसानी से लग सके। हमने जो है वो अपना व्हाट्सएप नंबर भी अटैच किया है। अगर जो है वो आपको किसी किस्म की मदद दरकार हो तो आप जो है वो राब्ता भी कर सकते हैं। यहाँ पे जो है वो अब एम एन ओ
पी क्यू, यहाँ पे जो है वो ओ पी दो अल्फाबेट का जो है वो डिफरेंस आ रहा है। क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, यहाँ पे जो है वो अब दो दो अल्फाबेट का डिफरेंस है, तो यहाँ पे जो है वो आंसर एल जो है वो करेक्ट आंसर है। यहाँ पे एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स, यहाँ पे जो है वो दो एल एम एन, और यहाँ पे जो है वो इसका करेक्ट आंसर जो है वो एल होगा। अगर जो है वो आपको किसी किस्म की समझ जो है वो ना लगे तो आप जो है वो हमसे कमेंट सेक्शन में या जो है वो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भी जो है वो राब्ता कर सकते हैं। हमारी टीम जो है वो आपको लाजमन जवाब भी देगी। बहुत शुक्रिया।